हेलो माय लवली सोल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने के लिए प्रतिदिन पॉजिटिविटी का दामन थामे चल रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप सब के लिए लेके आई हूँ करंट सिचुएशन अपडेट्स ऑफ ट्विन फ्लेम्स आफ्टर इफेक्ट ऑफ फुल मून। ये जो फुल मून था दोस्तों, ये 2024 का आखिरी फुल मून था और बेहद इम्पैक्टिव रहा है। आप सब देख भी रहे हैं, बेयर भी कर रहे हैं इसकी एनर्जी को, और अब तक तो समझ भी गए होंगे, राइट। क्योंकि जब से इसका प्रभाव शुरू हुआ है, मैंने दोनों शक्तियों में और हाईली अवेकन शक्तियों में बला का विचलन देखा है। वो कपल ट्विन फ्लेम के जो काफ़ी हायर स्टेट पे एनर्जी के पहुंच गए हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है या फर्स्ट अवेकन पार्ट होता है, वो आगे चलता है और दूसरा थोड़ा पीछे चलता है, क्योंकि उनका अवेकनिंग जो होता है वो बेस्ड होता है डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग और उनके वर्क के ऊपर। तो वो थोड़े एक दो स्टेप, एक दो चरण पीछे चलते हैं, राइट। तो देखा ये गया कि जहाँ डिवाइन मास्कुलाइन में फिज़िकल अटैक भी बहुत हुए हैं उनके ऊपर, पैरानॉर्मल अटैक्स के थ्रू, क्योंकि उनको बीमार रखा जा रहा है लगातार वो बीमारियों को झेल रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, और ये पैरानॉर्मल अटैक्स की वजह से है। इसीलिए उन पे कोई फिजियोथेरेपी, कोई चिरोप्रैक्टर, कोई मसाज आर्टिस्ट या कोई भी मेडिसन, कोई भी रेमेडी उन पे असर नहीं कर रही है, ओके। एंड वो फील करके और विचलित हो रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। व्हेन आई एम बेयरिंग ऑल ऑफ द प्रिकॉशंस प्रॉपरली, मैं खाना वैसा खा रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं हर रूटीन फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि डीएम कोई भी हो सकते हैं, तो क्यों नहीं मेरे पे इन चीज़ों का प्रभाव दिख रहा है। द फैक्ट इज़ पैरानॉर्मल अटैक्स, राइट। जब कुछ भी पैरानॉर्मल होता है, यानी कि इस वर्ड से अलग दूसरे वर्ड की शक्तियों के थ्रू आप पे कुछ किया जाता है, तो उनके आगे 3D की जो पावर्स हैं वो बहुत ही क्षीण पड़ जाती हैं, ओके। तो इसलिए ये बीमारियां झेल रहे थे, जिसका प्रभाव जो था वो फेमिनाइन पे भी आया है। अभी बाएं कंधे का यानी लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन का आप में शोल्डर का हैवी पड़ना, बाजू का हैवी पड़ना, पेन आना, सुन्न होना, चींटियां चलना, जलन होना छाती में, ठीक है, छाती के ऊपर के हिस्से में जलन होना, इवन छाती के अगला हिस्सा, द निपल पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट ऑफ द लेडी, अगर वो फेमिनाइन एनर्जी में एक फीमेल बदन की औरत है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये भी हुआ है। इन सिवियर कंडीशंस जलन हुई है निपल में और हार्ट के ऊपर जो ब्रेस्ट पोर्शन है उसमें, और बहुत लंबे समय तक हुई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके डिवाइन मास्कुलाइन के हार्ट चक्रा पे बड़ा सीवियर अटैक हुआ है टू ब्लॉक दैट चक्रा प्लस हिज रूट चक्रा। इससे आपके भी एनल पे जो जख्म आ रहे हैं, जो एसिड आ रहा है शौच के टाइम पे आपको, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके रूट चक्रा और हार्ट चक्रा को एक बार फिर से ब्लॉक करने का कोशिश किया गया है, जिस वजह से आपको शियाटिका पेन आना, टांग में दर्द होना, लोअर आपके कॉक्सियल एरिया में दर्द बढ़ जाना, आपके जो विल्टिब्रास रहते हैं स्पाइन के, नेक के, वहाँ बर्डन होना, वहाँ पेन बढ़ जाना, जैसे कंधों पे कोई बैठा है, बर्तन धोते हो तो कमर टूटती है, जैसे कमर पे कोई बैठा है, राइट। ये जो पेन, काफ एरिया का एकदम सूज जाना, फ्लफी हो जाना, स्टिफ हो जाना, टाइट हो जाना, मसल्स पुल होना, मसल में क्रैम्प्स आना, ये सब जो हो रहा है, कई बार नस खिंच जाती, उंगली ऊपर को उठ गई पैर की और आप चल भी नहीं पा रहे, हिल भी नहीं पा रहे, नस फूल गई टांग की, ऐसा कुछ हो रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ द पैरानॉर्मल अटैक्स। ये जितने डीएम पे इफेक्ट कर रहे हैं उसका मैं अगर बोलूँ कि एक 55% का इफेक्ट डीएफ पे भी आता है, क्योंकि आपके चक्रा, आपका ऑरा सेम है। सो व्हेन योर डीएम वॉज इन पेन, जब वो दर्द में होते हैं तो आप भी होती हो। तो कैसे पता चले, ये जो सवाल उठता है ना, कैसे पता चले कि डीएम तकलीफ में है, शटर्ड है, जाग रहे हैं,
विचलित है, तो वो डीएफ से पता चलता है। अगर आप अच्छे भले से सो रही थी और सडनली आपके नींद का पैटर्न खराब हो रहा है, यानी आप सो रही हो एकदम से आँख खुल जा रही है और फिर नींद भी नहीं आ रही है, आप विचलित हो रही हो, कभी उठ के घूम रही हो, कभी पानी पी रही हो, कभी कुछ खा रही हो, ऐਵੇਂ ही भूख लग रही है आधी रात को, म्यूज़िक सुन रही हो, ये सब उन्हीं का प्रभाव होता है, वो कर रहे हैं उधर, इसलिए आपको भी वो क्रेविंग्स हो रही हैं कि मैं भी कुछ खा लूँ, खासकर मीठा, जैसे आइसक्रीम खाना या मिठाई खाना या गुड़ खाना या मिश्री खाना, ऐसी क्रेविंग अगर रात में हो रही है, इट मीन्स उनको भी मीठे की क्रेविंग बहुत हो रही, वो भी खा रहे हैं। और मीठे की क्रेविंग क्यों होती है? जब आप पे पैरानॉर्मल अटैक्स होते हैं, ये भी बता दूँ। अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, यानी कि 12:30 से लेके सुबह 3-3:30 बजे तक क्रेविंग होना खाने की, और ख़ास कर मीठे खाने की, तो ये पैरानॉर्मल अटैक्स का बहुत बड़ा निशानी होता है, आप तभी खाते हो। दूसरा, उनकी सेहत ख़राब है जिस वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं। एक, उनको पिछली यादें बहुत इस टाइम जस्टिस के लिए कुरेद रही, तंग कर रही हैं, ये मून का इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि मूनल एनर्जी का काम ही होता है आपके अंदर से पुरानी दबी चीज़ों को उघाड़ के निकालना और उनको लेट गो करवाना आपसे, ठीक है। अभी इनमें कुछ कड़वी चीज़ें लेके बैठे हुए हैं मन में कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, तो पता तो इनको है नहीं है, क्योंकि बात आपसे कर नहीं रहे, कम्युनिकेशन हो नहीं रहा, वन साइडेड लेके बैठे हुए हैं। अब आप अपना पक्ष तो देख रहे हो कि मुझे ये गुस्सा है, मुझे ये गिला है, आपने दूसरे को तो मौका ही नहीं दिया कि वो बताए कि प्रॉब्लम क्या हुई है, क्योंकि आपके बीच में जो अलगाव हुए हैं वो ड्यू टू पैरानॉर्मल अटैक्स हुए हैं, ठीक है। आपके बीच में मैजिक अटैक्स की वजह से अलगाव करवाया गया, हुआ नहीं है। मोस्ट ऑफ द जनरल जो कलेक्टिव में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि प्यार इतना था तो उनको अलग करना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे ये चाल खेली गई थर्ड पार्टी की तरफ से कि आप पे पैरानॉर्मल अटैक्स हुए, जिस वजह से आपकी धीरे धीरे कुड़त्तन बढ़ी, आपस में मतभेद बढ़े, लड़ाइयाँ हुई आपस में, और फिर धीरे धीरे करते करते वो इतना मतभेद बढ़ गया क्योंकि आप बात नहीं कर सके। डीएम पोर्शन, डीएफ से बात वो पूछती नहीं कि क्या बात है, क्या कारण है, आप बताएं, आप बता नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपके चक्रा तब तक ब्लॉक कर दिए गए थे, और कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप में सेपरेशन आ गया, क्योंकि आप उनको गलत पे गलत सुनते गए, समझते गए, पूछ उनसे पाए नहीं, वो कहती रही उसके बावजूद भी। तो जब निदान नहीं होगा, समाधान नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? आप एक साइड पे बैठ जाओगे ना, वही हुआ, अलगाव हो गया। एंड दैट्स व्हाट द थर्ड पार्टी वांट, यही वो चाहते थे और यही हो गया। तो अभी भी प्रॉब्लम यही है कि जब तक डीएम साइड बोल के डीएफ को नहीं निदान पाएगी, तब तक कैसे होगा? मैंने आपको इतना बता दिया कि ये इतनी चुप्पी, मन में इतना कड़त्तन लेके बैठे रहने से आप में अलगाव ही बना रहेगा, आप में प्रॉब्लम्स ही बढ़ती जाएंगी, प्रॉब्लम्स कम नहीं होंगी, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स डाली गई हैं, ये मैन्युपुलेटेड हैं, ना कसूर उनका था, ना कसूर आपका था, आप दोनों हालात के शिकार हुए हो, और ये हुए हो बिकॉज ऑफ द कर्म कांडा। आपके ऐसे कर्म कांड थे जो आपको सेपरेटली हैंडल करने थे, जिसलिए ईश्वर ने थर्ड पार्टी को ज़रिया बनाया और थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक के थ्रू आप दोनों को अलग करवाया, ताकि आप अलग अलग से अपने आप को शोध कर सको, समझ सको, प्लस अपने कर्म कांड को हैंडल कर सको। अब जब कर्म कांड हैंडल हो चुके हैं, एंड दिस इज़ द टाइम टू प्रोसीड टूवर्ड योर अदर पार्ट ऑफ द सोल, तो आप दोनों को खुद पे एक तो काम करना है प्रॉपरली, दूसरा धैर्य दिखाना है, और तीसरा आपको विश्वास जगाना है एक दूसरे में। जब आपको इतना पता चल चुका है अपनी सोल से कि आपका अर्थ ही आपका सब कुछ है और उसका कसूर नहीं था, ये सब वक्त और हालात की वजह से हुआ है, ईश्वर का डिज़ाइंड है, तो अब आपको उनको मिल के बात करनी चाहिए, उनसे सॉर्ट आउट करना चाहिए और अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द हार्ड टाइम टू प्रोसीड टूवर्ड योर सोल पर्पस। ओके, अब ऐसे में डीएम का डिमांडिंग होना, डीएम का कंडीशनल होना, ये उन केसेस में हो रहा है जहाँ पे अभी तक एनर्जी पूरी बैलेंस नहीं हुई है।
ओके, वहाँ पे डीएम सेक्सुअल स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दिखा रहे हैं, झगड़ रहे हैं इस वजह से। अगर डीएफ मना करती है, ना करती है, वो उसको एक्सेप्ट ना करने की और उसको छोड़ देने की धमकी दे रहे हैं, तो ये मैं बता दूं, ये वहीं पे हो रहा है जहाँ पे डीएम अभी अवेकनिंग शुरू तो हो गई है। इतना तो पता लग गया कि वो खींच रही है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। बट अभी वो क्या समझ रहे हैं कि वो कोई जादू टोना कर रही है, इसलिए मेरे को खींच हो रही है, क्योंकि वो अभी उनके चक्रा जो है वो एक्टिवेट प्रॉपर नहीं हुए हैं, इनफैक्ट ब्लॉकेजेस से भरे हुए हैं, जिस वजह से वो नेगेटिविटी से ज़्यादा डील कर रहे हैं। और ये भी एक एनर्जी है। तो आप देखो आपसे कौन सी रेजोनेट कर रही है। पूजा पाठ ब्रह्म के करीब नहीं है, जाति कम्युनिटी कोई भी हो, अल्लाह वाले हो तो भी कहेंगे कि अल्लाह अभी याद नहीं है, भगवान अभी याद नहीं है, या तो अपने घर वालों की सुन रहे हैं जो कि गलत बता रहे हैं, या तो फिर डीएफ की तरफ खिंचते हैं बिकॉज ऑफ लस्ट। ठीक है, इनके रिश्ते में अभी लस्ट प्रधान है। और जो एक एनर्जी ये आ रही है कि रोना धोना चल रहा है दोनों तरफ, यानी वो सेपरेशन वाला स्टेज है, अभी स्टार्ट हुआ है तो कलेश चल रहा है। ब्लॉक कर दिया गया बिल्कुल इनको हर साइड से, ना देखना चाहते हैं डीएम इनको, ना सुनना चाहते हैं। और डीएफ जो है वो खुद को बहुत ही हेल्पलेस फील करती हैं यहाँ पे, बिकॉज शी वांट टू जस्टिफाई हरसेल्फ, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। जब आपके सामने दूसरा ये जगह ना छोड़े कि आप जस्टिफाई करें, तो आपको नहीं करना चाहिए। सो इट इज़ बेटर फॉर देम टू फोकस ऑन देयर सेल्फ। ये टाइम होता है अपने पे फोकस करने का, अपने पे काम करने का, सेल्फ लव, इनर वर्क और मेडिटेशन करने का, जिसके वीडियोस आपको मेरे प्लेलिस्ट 2 में मिल जाएंगे। बुलेट वाले वीडियोस हैं, आप जाके चेक कीजिए, आपको प्रिस्क्राइब्ड वर्क फ्री में मिल जाएगा वहाँ पे। एंड दूसरा, यू नीड टू अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपनी सोल पे काम कीजिए। जो नहीं किया उस पर ध्यान दीजिए, जो करना चाहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, प्लस अपनी बॉडी की फिटनेस पे ध्यान दीजिए, जितना दे सकें, जिस प्रकार से दे सकें, बिकॉज किसका शरीर किस हालात में हम नहीं जानते। तो जितना जिस प्रकार से आप अपनी बॉडी को चलता रख सकते हो, सही रख सकते हो, उस प्रकार से उस पर काम कीजिए, उतना वक्त दीजिए, क्योंकि ये टाइम होता है जब ईश्वर आपको आपके लिए वक्त देता है। तो इस टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, महाबली का जाप कीजिए, आपको वो शक्ति देंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको इस जर्नी को उत्तीर्ण करने का समाधान प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, ये 3 टाइप की एनर्जी जो इस वक्त है, जिसमें गिला है, शिकवा है, शिकायतें हैं और बेहद प्यार है एक दूसरे के लिए ऑन द सेम टाइम, पर ट्रस्ट इशू दिख रहे हैं। ट्रस्ट इशू को मैं यही कहूँगी कि आपको लेट गो करना है, फ्रीडम अपने में लानी है, अपने को देनी है, रूम क्रिएट करने हैं खुद पे काम करने के लिए, नई एनर्जी को आने देने के लिए। क्योंकि नई एनर्जी, ये मैं बता दूं कि जो मैंने पहले टाइप की एनर्जी बताई है, दे आर वेरी वेरी क्यूरियस, दे आर वेरी वेरी एंशियस टू प्रोसीड टूवर्ड यू। तो वो चेज़ भी कर रहे हैं और बहुत से सोर्सेज से ये जान भी रहे हैं कि कैसे वो आपकी तरफ बढ़ जाएं, आ जाएं, मिल जाएं, बिकॉज उनको लिंक तो अब करना ही है, उनको बात तो करनी है, चाहे उनके हक में जाए चाहे उनके खिलाफ जाए। इतने लेवल तक ये फर्स्ट टाइप की एनर्जी आ चुकी है। सो यू गाइज टू बी रेडी, नीड टू बी रेडी कि वो आएँ तो आपको पेशेंटली उनकी बात सुननी है और उसको वक्त लेके सही जवाब देना है। ऐसा नहीं कि हबड़ झबड़ में कुछ कर लो और फिर रो कि दी आए तो थे फिर चले गए। तो मैं नहीं चाहती कि इन आउट हो या सेपरेशन हो। तो आप खुद पे बहुत काम कीजिए ताकि इस वक्त जो मिलन हो वो अधूरा ना रहे, क्योंकि एनर्जी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है रीयूनियन की तरफ बढ़ने के लिए। क्योंकि थर्ड पार्टी कुछ भी कर ले, कुछ भी, माँ काली का ऐसा इंटरवेंशन हुआ है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है, एक्चुअली मुंह की खा रही है, उसको अपने कर्मा मिल रहे, थपेड़े खा रही है, बंदा हो या बंदी हो, जो भी हो आप देख लो, या एक से ज़्यादा हो। और आप दोनों को तो अब मिलना ही है, बिकॉज इट्स डिवाइनल डेस्टिनेशन, इट्स डिवाइनल डिसीजन, राइट। तो सब कुछ इस जर्नी में एक्चुअली डिवाइनली डिज़ाइंड होता है। तो डिवाइन का अब ये डिज़ाइन है,
पैटर्न है फाइनल कि आपको मिलना है, और आपके डीएम मोस्ट प्रॉब्ली या अवे पोर्शन जो भी आपसे अवे है वो आएंगे आपके पास, क्योंकि ये भी एक सवाल रहता है कि हमें जाना है कि उनको आना है। तो इन जनरल वो आपके पास आएंगे जो गए थे, और नियति भी यही होती है कि जो गया वो ही लौट के आएगा, है ना। तो दूर वो गए थे या गई थी तो वही लौट के आएंगे, और आपको मैरिज का प्रपोजल भी दे सकते हैं, एंगेजमेंट भी हो सकती है, प्लस आपको कहीं घुमाने भी लेके जा सकते हैं, बहुत अच्छा सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो सकते हैं आपके लिए, ढेरों गिफ्ट प्लान किए हो सकते हैं उन्होंने आपके लिए। यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मिलन बहुत ही नॉर्मल, बहुत अच्छी स्वीट कन्वर्सेशन से शुरू होगा। हालांकि बातें होंगी, काफ़ी होंगी, लेकिन धैर्य से होंगी, आराम से होंगी, स्वीटली होंगी, नाइसली होंगी, और ये बाद में कन्वर्ट होंगी रीयूनियन में, ठीक है। क्योंकि वो पहले से ही फैसला कर चुके हैं कि मेरी जीवन साथी अब अगर कोई होगी या होगा तो वो यही होगा। तो दैट डजेंट मैटर कि वो पहले से अगर मैरिड हैं तो या तो कुछ में डिवोर्स हो रहा है, या कुछ काफ़ी टाइम से अलग रह रहे हैं, या एक सीक्रेट मैरिज वो आपके साथ बनाते हैं, या कैसा भी होता है, या लिव इन में जाते हैं, बट आपके साथ तो अब वो रहने का मन बना चुके हैं। जैसे भी करके अब उन्हें आपको टाइम देना है, इस रिश्ते पे काम करना है, इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना है। तो ये उनका फाइनल डिसीज़न है जो कि बहुत जल्द मुझे होंद में आता दिखाई दे रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, 1 हफ्ता, 12 दिन और महीना और 2 महीने, 4 महीना, 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, यानी 2025, जिनका 25 में भी नहीं हुआ उनका 26 को। तो ये साइलेंट ट्विन फ्लेम की बहुतात रहेगी इस बार रीयूनियन में, बट दूसरे भी होंगे जो काम कर रहे हैं, उनके भी मिलन होंगे, बट इस बार जो बहुतात नज़र आ रही है इस साल में मिलन की, वो साइलेंट ट्विन फ्लेम्स की ज़्यादा नज़र आ रही है, वो ज़्यादा होगी। सो गाइज़, ये था एनर्जी अपडेट ऑफ ट्विन फ्लेम्स। मैंने 3 कैटेगरीज यहाँ बताई है। आप सबको अपने पे काम करना है, अपने साथ जुड़े रहना है, सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ लव देना है, और ईश्वर पे अपना विश्वास अडोल बनाए रखना है, सरेंडर फॉर्म में रहना है, क्योंकि सरेंडर फॉर्म और कुछ नहीं है, ईश्वर में रम जाने की, उन्हीं के साथ जुड़ जाने की एक प्रक्रिया होती है जो कि बेहद ज़रूरी होती है इस जर्नी के दौरान। क्यों? क्योंकि इस जर्नी में हमें डालने वाले, इस जर्नी में चलाने वाले, इस जर्नी से निकालने वाले, इसको पूरा करवाने वाले ईश्वर ही होते हैं। तो ईश्वर का हाथ थामोगे तो सब कुछ हो जाएगा, राइट। तो यही फेथ लेके आगे बढ़ना है। इसी गुड नोट पे मैं आपसे विदा की इजाज़त मांगती हूँ। फिर आऊँगी अगली वीडियो में। टिल द टाइम प्लीज़ एक्सचेंज द एनर्जी विद प्रीत दी बाय लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल। कर दिया है तो शुक्रिया, नहीं तो अभी से कर दीजिए, नहीं तो रह जाएगा। एंड आपको रेजोनेट के लिए यहाँ पे कमेंट छोड़ना है, क्लेम करना है, ग्रेटिट्यूड देना है एनर्जीज़ को, और आपको रीयूनियन के लिए, सोल पर्पस के लिए भी क्लेम करना है। टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब राखा, बाय बाय। मैं फिर मिलूँगी, अपना ख्याल रखिए।